हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं नॉइस के ईयरबड्स के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूं। तो जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि इसमें यहाँ पर जो लेफ़्ट वाला ईयरबड है वो काम नहीं कर रहा है। अगर आपके भी ईयरबड में ये वाली प्रॉब्लम आई है तो आप इसे एक बार जाकर चेक कर सकते हैं कि कैसे मैंने इसको ठीक किया था। तो अभी की जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो ये है कि जैसे ही मैं इसकी कैप को ओपन करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक्टिव नहीं हो रहे हैं, ये ऑन नहीं हो रहे हैं। तो अगर आपके ये वाली प्रॉब्लम है तो इसे कैसे ठीक करेंगे, आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो नॉइस के ईयरबड्स हैं इसकी जो यहाँ पर अभी जो मॉडल नंबर है वो VS करके 120 या फिर 110 करके इसका एक मॉडल नंबर है। तो दोस्तों 1000 से 1500 रुपये की जो ये रेंज है इसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो अगर आपके ये जो ईयरबड्स हैं इनमें इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है और अगर ये वारंटी में है तो प्लीज़ जाकर इसे चेंज कर लीजिए, क्योंकि वारंटी के बाद तो आपको वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर वारंटी है तो आप इसे जाकर चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर वारंटी नहीं है तब तो आपको ये सब करना होगा। तो कैसे इसके हम यहाँ पर ठीक करेंगे, आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो नॉइस के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये जो ईयरबड्स होते हैं जैसे कि नॉइस है या फिर और भी जो कंपनियाँ आती हैं ये सब चाइना से ही यहाँ पर इम्पोर्ट करती हैं और अपनी ब्रांडिंग करने के बाद यहाँ पर बेचती हैं। तो इनके अंदर जो मैकेनिज्म होता है वो बिल्कुल सेम होता है। अगर आपके पास दूसरे किसी ब्रांड का है तो भी आप इसे यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं कि कैसे इसे यहाँ पर ठीक करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब ये नए आए थे हम इसकी कैप को ओपन करते थे तो यहाँ पर ये जो एक्टिव हो जाया करते थे और दोस्तों हम इसे यहाँ पर यूज़ कर सकते थे। लेकिन अभी ये यहाँ पर ऑन नहीं हो रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ से निकाल भी लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये अभी एक्टिव नहीं हुए हैं, इनमें कोई भी लाइट यहाँ पर ब्लिंक नहीं कर रही है। तो कैसे ठीक करेंगे? तो दोस्तों एक तो तरीका ये है कि जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पर ये चार्ज होने चाहिए। पहले तो आप एक बार ये सुनिश्चित कर ले कि ये आपके जो ईयरबड्स है वो चार्ज होने चाहिए। तो चार्ज करने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक पिछली वीडियो में बताया था कि इसके अंदर की यहाँ पर जो ये पिन्स होती हैं, इसके अंदर यहाँ पर दोस्तों पिन्स होती हैं। तो ये जो पिन्स होती हैं आपको इन्हें एक बार साफ़ कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके नीचे भी यहाँ पर ये पॉइंट होते हैं। तो ये आपको ना ब्रश से और क्या जो स्प्रिट आती है या फिर हल्के से पेट्रोल के साथ में इसे ना साफ़ कर लेंगे। तो क्या होता है कि कभी कभी यहाँ पर ना इस तरह से यहाँ पर कार्बन आ जाता है या कोई भी गंदगी फंस जाती है, तो इस वजह से यहाँ पर वो टच नहीं हो पाते हैं पिन से और उसके बाद यहाँ पर ये चार्ज नहीं होते। चार्ज नहीं होंगे तो दोस्तों इसी तरह से ये ऑन भी नहीं होंगे। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा दोस्तों यहाँ पर इनके अंदर जो पिन्स होती हैं उनको भी आपको साफ़ करना है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो ये आपस में कनेक्ट नहीं होंगी और ये चार्ज नहीं होगी। चार्ज नहीं होगी तो आपका ये वर्क नहीं करेंगी। तो जैसे कि मेरे केस में तो यहाँ पर ये इनकी जो पिन्स हैं ये भी साफ़ हैं और दोस्तों ये दोनों सभी यहाँ पर बिल्कुल कनेक्ट कर रही है। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ लगाने से यहाँ पर ये एक्टिव हो गई है। तो मैं आपको ये बताने वाला था कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो आप इसे कैसे ऑन करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि अगर आपकी ये पुरानी हो चुकी हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है कि एक्टिव नहीं हो रही है। तो अगर आप इन्हें यूज़ करना चाहते हैं तो एक तो इसमें दोस्तों सॉल्यूशन ये है कि आप ना यहाँ पर अपनी जो चार्जर की जो पिन है वो यहाँ पर इसे इस तरह से इंसर्ट करेंगे। चार्जर आपका ऑन होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप इसे यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी यहाँ पर ये जो है ये एक्टिव हो जाएगी। तो ये जैसे कि मेरे ये हाथ लगाने से एक्टिव हो गई थी, क्योंकि जो इसका जो दूसरा प्रोसेस है, जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो वो बिल्कुल सेम है जिस तरह से अभी ये ऑन हुई है। ठीक है, एक तो दोस्तों ये हो गया कि यहाँ पर आप इसे इंसर्ट करेंगे चार्जर के साथ में, चार्ज ऑन करके, तो आपकी ये एक्टिव हो जाएंगी। और दोस्तों मान लीजिए कि आप जैसे इसे चार्जर नहीं है और आप कहीं बाहर हैं, आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको अपने जो ईयरबड्स हैं इनको बाहर निकालना है। ठीक है, और जैसे कि अभी तो ये ऑन है लेकिन मान लीजिए ऑन नहीं हो रहा है, तो क्या करना है कि आपको यहाँ पर जो इनके टच सेंसर्स होते हैं इनको एक बार इस तरह से यहाँ पर प्रेस करेंगे। तो प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके ये ना इस तरह से रेड लाइट दोनों में ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगी और ये आपके ये ऑन हो जाएंगे और उसके बाद जैसे कि पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा था निकाल के, तो ये ऑन नहीं थे, लेकिन ये मेरे हाथ लगाने से ऑन हो गए हैं। और अगर आप भी इन्हें ऑन करना चाहते हैं तो टच सेंसर्स को थोड़ी देर के लिए दबा के रखेंगे तो आपके ये ऑन हो जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों आप इन्हें अपने फ़ोन में यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। कैसे करेंगे दोस्तों, अभी मैं आपको बता देते हैं कि जैसे कि अभी आप यहाँ पर ब्लूटूथ में जाएंगे और ब्लूटूथ में आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर जैसे ही ब्लूटूथ को ऑन करेंगे तो ये आपके यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरा नॉइस बड्स करके आ गए हैं। तो हम इन्हें यहाँ पर कनेक्ट करेंगे
और आप देख सकते हैं कि इनमें 40% बैटरी यहाँ पर अब भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों एक बात और कि मान लीजिए ये आपके फ़ोन से कनेक्ट है, लेकिन अभी आपको ये डिसकनेक्ट करने हैं, तो कैसे करेंगे? एक तो तरीका वही है कि दोस्तों यहाँ से आपको इन्हें आके ब्लूटूथ को यहाँ पर बंद करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अभी क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरे यहाँ से अभी फ़ोन से कनेक्ट है। ठीक है, तो अभी होना क्या चाहिए कि जैसे पहले अगर आपको यहाँ पर ये डिसकनेक्ट करने होते थे, तो आप इन्हें वापस केस में लगाने के बाद तो क्या होता था कि हमारे फ़ोन से ये डिसकनेक्ट हो जाते थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर ये कनेक्टेड है, ये डिसकनेक्ट नहीं हुए हैं। तो अगर आपके पास में चार्जर है तो आप इन्हें यहाँ पर चार्जिंग पे लगा सकते हैं। तो जैसे ही मैंने चार्जिंग पे लगाऊंगा तो देखेंगे कि आप ये डिसकनेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं वो डिसकनेक्ट वहाँ से हो चुका है। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपने अपने ये टीवी से कनेक्ट करके आप इन्हें सुन रहे थे और उसके बाद आप इन्हें यहाँ से अपने कान से निकाल भी देते हैं कि बिना उसके आप टीवी देखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके ये डिसकनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो आप इस तरह से यहाँ पर चार्जिंग लगाएंगे तो आपके ये टीवी से डिसकनेक्ट हो जाएंगे। एक तो दोस्तों तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका दोस्तों यही है कि आप यहाँ पर इन्हें अपने ब्लूटूथ को इस तरह से यहाँ पर बंद करेंगे, तभी आपके फ़ोन से ये डिसकनेक्ट होंगे। उसके अलावा ये यहाँ से डिसकनेक्ट नहीं होंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने ईयरबड्स को यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये पुराने हो चुके हैं, आप इन्हें फेंक नहीं सकते, आप इन्हें यूज़ करना चाहते हैं, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम के साथ में आप इन्हें इस तरह से यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्प करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।